में इसका अनुवाद है श्यामः विद्यालयं गच्छति। श्यामः विद्यालयं गच्छति। श्याम यानी श्याम, विद्यालयम यानी विद्यालय को, इसमें आपको अलग से कोई चिन्ह लगाना नहीं है, इसके साथ में लगा हुआ है। और गच्छति यानी जा रहा है। अगर हिंदी में आप कह दें विद्यालय श्याम को जा रहा है, आपने अगर वर्ड्स लोग चेंज करिए, कर हम आएंगे दिए 4 बजे, रख दीजिए मेरा थोड़ा सा। तो अर्थ बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है अगर आपने शब्द इधर से उधर कर दिए। लेकिन संस्कृत में देखिए, विद्यालयम श्यामः गच्छति यानी विद्यालय को श्याम जा रहा है। अर्थ सेम हुआ, श्याम विद्यालय को जा रहा है, विद्यालय श्याम को जा रहा है, बात बराबर हो गई। लेकिन हिंदी में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए शायद जो नए जनरेशन का सुपर कंप्यूटर है, जैसा मैंने समाचारों में पढ़ा था कि इसकी भाषा संस्कृत करने की बात हो रही है, क्योंकि जब अंतरिक्ष में संदेश भेजते हैं इंग्लिश में तो वर्ड्स इधर से उधर हो जाते हैं और मीनिंग अलग का अलग हो जाता है। तो अगर इसमें भेजेंगे तो मीनिंग सेम की सेम रहेगी। ये इसकी ये जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि इतने सदियों पुराने लैंग्वेज और इतनी, और दूसरी बड़ी बात कि संस्कृत के जितने भी वर्ण हैं, जितने भी अक्षर हैं, वो सभी बीज मंत्र हो सकते हैं। उन सभी का जो उच्चारण होता है वो हमारे मुख मंडल के विभिन्न भागों से होता है, और वो इतना साइंटिफिक है कि जिस वर्ण का जिस पोर्शन से उच्चारण होना है वहीं से वो शुद्ध हो सकता है। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और उनके क्षेत्रीय प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन अगर हम संस्कृत को सही से जानते हैं तो उन क्षेत्रीय प्रभावों को दूर करके शुद्ध बोल सकते हैं। और बोलने की कोशिश सबको करनी चाहिए, सबको जानना चाहिए, ज्ञान पर सबका अधिकार है और होना भी चाहिए। तो अब जैसे यहाँ है न ही ते हसंती, नहीं, निश्चित रूप से वे हंस रहे हैं। अगर ये हो जाता हसंती ते न ही या ते न ही हसंती, सभी का मीनिंग बिल्कुल सेम रहता। लेकिन अगर ये वर्ड हिंदी में होता तो उसकी मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाती। ठीक है, अब एक बार आप शब्दार्थ देख लीजिए। चषका यानी ग्लास, वृहत यानी बड़ा, शौचिका दर्जी, खेलती खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, सीव्यति त पर अगर छोटी ई है, ह्रस्व ई है तो उसको छोटी ई बोलेंगे। अगर आपने बोल दिया सीव्यति, वो गलत हो जाएगा। सीव्यति, शुनकौ, उच्चैः, आगे बढ़िए, एतौ, ये दोनों, बुक्कतः, भौंकते हैं, बलिवर्दौ, दो बैल, धावतः, दौड़ते हैं, कर्षतः, जोतते हैं, जोत रहे हैं, वृद्धाः, बूढ़े, गायन्ति, गाते हैं, गायन करते हैं, हसन्ति, हंसते हैं, स्यूताः, थैले, हरितवर्णाः, हरे रंग के, नीलवर्णाः, नीले रंग के। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्रिया को नहीं बताया गया है, लेकिन जितनी क्रियाएं बताई गई हैं आपके समझने के लिए अभी फिलहाल पर्याप्त है। आगे हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे तो इन क्रियाओं के बारे में बताएंगे। अब एक ये जो दिया हुआ है बॉक्स, उसमें कुछ वर्ड्स हैं, मैं पढ़ रही हूँ, आप अनम्यूट ही रहिएगा और आप बोलिएगा। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, विडालः, अश्वः, शुक्रः, शुकः, मूषकः, चन्द्रः, बालकः, चालकः, गायकः। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और समझ लीजिए कि ये जितने भी शब्द यहाँ पर हैं, ये अकारांत पुल्लिंग शब्दों का ये लेसन है। अकारांत
अकारांत का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनके अंत में अ है, ऐसे शब्द जिनके अंत में अ है। छात्र, छात्र अंत में अ है, इनको क्या कहते हैं? अकारांत। और ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, पुल्लिंग शब्दों के अंत में ही अ होगा। अगर स्त्रीलिंग होगा तो उसके अंत में आ होगा। ये मैं एक जनरल नियम आपको बता रही हूँ, कहीं कुछ अपवाद होते हैं, वो हम बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। अब चित्र देख करके इन पदों को बोलना है, मैं बोल रही हूं, आप बोलिएगा। कृषकः, वृषभः, भल्लूकः, मण्डूकः, कपोतः, पर्यङ्कः। और ऊपर आइए। दूरभाषः, काकः, सौचिकः। ये दूरभाष है, अब तो इसका बिल्कुल ही लगभग खत्म हो चुका है, मोबाइल ने इसका स्थान ले लिया है। और मोबाइल को संस्कृत में चल भाषित यंत्रम कहते हैं, जो बिल्कुल चलते हुए भी आप उससे बात कर सकते हैं, चल भाषित यंत्र। अब आपकी ये परीक्षा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन का क है, वर्ण संयोजनेन पदम लिखता। ये संस्कृत में ये क्वेश्चन है, इसका अर्थ है वर्णों को जोड़कर पदों को लिखना है। च प्लस अ प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस आह, ये बना हुआ है च श का ह। अब सेकंड वाला हमें कोई अपना अनम्यूट करके बताएंगे क्या होगा? सौचिकः। हाँ, सौचिका। हाँ, सौ नहीं बोलेंगे, सौचिका। हाँ, संस्कृत में औ को औ बोलते हैं, सौचिका। हाँ, सौचिकः। नेक्स्ट। सौचिकः। सौचिकः। ठीक है। नेक्स्ट। शौनकौ, शौनकौ, शौनकौ। हाँ, कोई और? शुनकौ। शुनकौ, हाँ, शुनकौ। शुनकौ। जी दीदी। प्लस उ शु होगा, श प्लस उ शु। ठीक है, शुनकौ। और शुनकौ नहीं बोलेंगे, ना आधा नहीं, ना पूरा होगा, ना प्लस अ है, शुनकौ। 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 नेक्स्ट। मैं बोलूं? आप बोलेंगे? बोलिए। धावतः। हाँ। धावतः। उसके आगे वाला किशोरी जी, बोलो। किशोरी दीदी। दीदी। बोलिए। हाँ, नेक्स्ट। वृद्धा, वृद्धाः। हाँ, बहुत अच्छे, वृद्धाः। नेक्स्ट। कोई और बोलिए, जो अभी तक नहीं बोले हैं वो बोलिए। मैं पार्टिसिपेंट्स के नाम देख के पूछूं? दीदी, गायन्ति, हाँ। गायन्ति, 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 ग्राहक। गायन्ति। जी। गायन्ति। ठीक है। अब जो ख नंबर क्वेश्चन है, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयता, यानी पदों का वर्ण विच्छेद करके बताना है। जी। कोई जी। भाई साहब की आवाज आई। हाँ जी। सीव्यति, सीव्यति को अलग अलग करके इसके हिज्जे करने हैं, वर्ण विच्छेद यानी उनको तोड़ना है। जी। तो ये मैं किन्हीं और से पूछूंगी जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए हुए हैं। एक दीदी आती थी ना, क्या नाम था उनका, जो बोली थी मैं इंग्लिश पढ़ी हूँ, हिंदी संस्कृत नहीं पढ़ी विभा। हूँ, क्या नाम था? विभा। विभा। विभा दीदी है, विभा दीदी है इसमें। अच्छा, विभा दीदी ने शायद आज ज्वाइन नहीं किया है। हर्षा दीदी कौन है? हाँ, हर्षा दीदी हैं। आप अनम्यूट करके बोलिए, बोल सकते हैं। अच्छा, जिनकी इच्छा है वो खुद से बोलिए, नहीं तो फिर जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही लोग बोलेंगे। जी दीदी, मैं बोल देती हूँ। हाँ, बोलिए। स ई हम्म व हलंत य हम्म अ त इ। हाँ, ठीक है। तो स में भी हलंत ही होगा, य दीदी में हम भी बोले, हलंत ही, हाँ। त में दीदी भी हम बोले। हलंत। हाँ।
बोलिए। भी हलंत होगा जी। दीदी सभी में स सारे में। हलंत बड़ी ई, व हलंत, य हलंत अ, त हलंत छोटी ई। ठीक है। बहुत अच्छे। ठीक है वर्णाहा, दीदी। वर्णाहा। किशोरी वंदना दीदी बताइए। दीदी कठिन वाला मुझसे पूछती है। वह हलंत वह फिर यहाँ पे र भी आ रहा है, तो वह फिर र हल आधा होगा। वह ठीक आधा है। फिर र आधा माने हलंत, फिर न और आ बड़ी न और आ, ये होगा। बड़ी न भी आधा होगा। ठीक है। देखिए, किससे हाँ। कठिन पूछा जाता है? जो मेधावी स्टूडेंट होता है ना। अब और आपसे पूछे तो आपको कुछ सुधार भी देंगे, आपका भी फायदा हो जाएगा ना। देखिए, कभी भी बड़ी ना नहीं बोलिएगा, उसको बोलिए ण। बोलिए किशोरी न दीदी। न ण, हाँ ण। हाँ ये हाँ देखिए, अब आपको यहाँ पर एक चीज बता दें। हालांकि ये 6 क्लास के बच्चों को नहीं बताया जाता, हालांकि बताना चाहिए, 1 क्लास से ही बताना चाहिए। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम 6 से संस्कृत शुरू करते हैं और 8 में खत्म कर देते हैं। देखिए, कुछ वर्ण, जो वर्णों के उच्चारण स्थान मैंने अभी आपकी चर्चा की थी, बाद में उसको विस्तार से करूंगी। इन वर्णों के जो उच्चारण स्थान होते हैं, किन्हीं के दांत, कोई दंत हैं, कोई कंठ है, कोई मूर्धन्य है, इस तरीके से हैं। जो ये ण वर्ण है, ये इसका स्थान होता है मूर्धा। मूर्धा कहते हैं जो हमारे मुख में कोई भी वर्ण उच्चारण करने में जीभ हमारे मुख के अंदर के बहुत सारे भागों को स्पर्श करती है, हमारी जिह्वा। तो जीभ जब ऊपर ऊपर में जब आप जीभ को उलट कर टच करेंगे तो एक चिकना सा स्थान होता है, उसको मूर्धा कहते हैं। आप उसको मुर्दा, और ये ट ठ, आप बोल करके देखिए, ट ठ ड ढ ण। जीभ ऊपर को स्पर्श कर रही है, तो वो हो गया ण ण ण। वो न नहीं है, बड़ी न नहीं है, छोटी न नहीं है, ण। वर्णाः। व यानी व हलंत प्लस अ प्लस र प्लस ण प्लस आह, ये हो गया वर्णाः। आगे का जो है वो तो आप कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आगे बढ़ते हैं। कि आगे कुछ इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछना। इसमें र हलंत है। वर्णाः। वर, आप र बोले ना। वर हाँ। वर और व्यंजन के पहले अगर आधा है र, तो वो उस व्यंजन के ऊपर चढ़ जाएगा, इसलिए वो, हाँ, वर्णाः। ठीक है। दीदी इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे ना वर्णाह को। व हाँ, हलंत वर्ण। अ, र हलंत ड़ पर हम्म, प्लस अह। आहा। आहा। ठीक है। ठीक है दीदी। जी दीदी प्रणाम। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो उसमें आ की मात्रा गुम गई, जो अने के साथ आ, पड़ी है। आहा। आहा। मैंने आपको क्या बताया था? विसर्ग और अनुस्वार अयोगवाह है। अयोगवाह यानी उनको इसमें ऐसे इस्तेमाल अलग से नहीं होते, बट उनका यूज है। आ तो वो आ के साथ मिल गए, आहा हो गया। आहा होगा। ओके। ठीक है। आगे भी देखना है तो देख लीजिए। जी, मैं बोलेंगे बताइए किरण दीदी, चावला दीदी, बताइए, बोलिए। जी। क उ क हम्म, हलंत उ हम्म, क हम्म। हलंत क हलंत उ र हलंत औ। तो ये कुकरो और मयूरा के अंदर म हलंत अ, य हलंत उ, र हलंत और आहा। और बालक में ब अ, ब आ, ब हलंत आ, ल हलंत अ, कह, क और अह। ठीक है। क और अह, तो बाल कह। और यहाँ पर जो है ये खालिस्तान भरने हैं, दीदी गए हैं शायद। यहाँ पे जैसे अभी हमने पढ़ा, पहली जो थी उसमें चषका, चषको, चषकः, दीदी आ गए। हाँ तो यहाँ हाँ देखिए, मैंने आपको बताया था ना, चषकः संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तो ये पहली वाली लाइन एक वचन है,
दूसरी वाली लाइन द्विवचन है और तीसरा वाला जो कॉलम है वो बहुवचन है। चषकः यानी एक ग्लास, चषकौ 2 ग्लास, चषकाः बहुत से ग्लास। चषक अब में तो हाँ अब इसके बाद जो सेकंड लाइन में द्विवचन दिया हुआ है बलिवर्दौ, तो अब आपको एक वचन और बहुवचन बनाना है, बनाइए। बलि बलि हाँ, वर्दा, हाँ। और ये भी अच्छे बलि वर्दा, दीदी बलि वर्दाहा, हाँ, बलिवर्दाहा, बहुत सही। हाँ, संध्या सोलंकी दीदी नेक्स्ट वाला बनाइए। सुनकः सुनकौ सुनकाः। हाँ, बहुत सही। नेक्स्ट कोई और बताइए। चलिए संध्या दीदी आप ही बताइए। मृग मृगः मृग हम्म मृगौ मृगः। मृगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। सोचिकः सोचिकौ हम्म और सोचिकः। बहुत मेधावी स्टूडेंट्स हैं। हाँ, आगे। मयूर जी मयूरः मयूर मयूरः मयूरौ हाँ, मयूराः। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट में 4 नंबर में वर्ड्स दिए हुए नहीं है, चित्र देख के आपको उनके नाम बोलने हैं, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ, एक हाथी बना हुआ है ना, वो है गया गजहा, गजः गजहा। फिर दूसरा कौवा है काकहा। काक फिर तीसरा चंद्रमा है चंद्रहा, जी चंद्रा। फिर नेक्स्ट है तालाब है तालह, क्या हो जाएगा तालह। नेक्स्ट भालू है, भालू के लिए तो आपने वर्ड पढ़ा था, उसमें बता सकते हैं कोई। पता नहीं ऋष ऋष भालुकः भुल्लकः भल्लूकः, भुल्लकः भल्लूकः, भल्लुकः भल्लूकः। भल्लू भल्लुकः। हाँ, और ये बिल्ली है विडाल विडालः, विडालः। विडाल जी दीदी ठीक है, पांचवें में आ जाते हैं। जी चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखता, चित्र देखकर उत्तर को लिखना है। देखिए जब पढ़ रहे हैं हम उसको ध्यान दीजिएगा। उत्तरम लिखता, लिखत नहीं, आप लिखत नहीं बोलेंगे, लिखता। तो पूरा है इसलिए उसको पूरा उच्चारण करेंगे। हाँ। लिखत चित्रं दृष्ट्वा उत्तरं लिखता, यथा, यथा माने जैसे। जैसे बालकः किम करोति, बालकः पठति। बालक क्या कर रहा है, बालक पढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उन्होंने पूछा अश्वौ किम कुरुतः, यानी दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं। तो दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं, हिंदी में बताइए। अश्वो धावतः धावतः, धावतौ दोनों, नहीं नहीं, अश्वौ धावतः, धाव इसके साथ अच्छा आएगा जो ऐसे जैसे यहाँ पे वैसे आएगा। तः, हाँ ऊपर में तः है, नीचे में भी आप तः कर दीजिए। जी। अश्वौ धावतः, ठीक है। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, ये भौंक रहे हैं। हाँ तो आपने उसका वर्ड पढ़ा था लेसन में। उसका था खेलंती, नहीं नहीं हाँ हाँ हाँ, बुक्कतः भौंकती भौंक था रहे हैं, दीदी भौंक रहे हैं। बुकतः बुक्कतः बुकतः बुक्कतः दीदी कुक्कुराः बुकंती बुक्कतः बुकंती बुक बुकराह हाँ, बुकंती बुक्कन्ति कुक्कुराः बुक्कन्ति, बुकंती बुक्कन्ति। कुक्कुराः बुक्कन्ति, ठीक है। जी दीदी जी। आगे आते जाइए। छात्रौ किम कुरुतः, दो छात्र क्या कर रहे हैं, ये तो चुपचाप खड़े हैं दीदी देख रहे हैं दीदी। खड़े हैं। तो छात्रौ छात्र तिष्ठतः, छात्रौ तिष्ठतः, यानी तिष्ठता खड़े हैं, स्थिर हैं। हाँ, तिष्ठतः खड़े होने का। तिष्ठता ओके बैठे हैं मतलब समझ लो, जो भी छात्रौ तिष्ठतः, स्थिर अपना है वहां पे, ठीक है। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है, खेत जोत रहा है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, कृषि का क्षेत्रम कर्षता यही था इसमें लेसन में तो कर्षति, कर्षति, कर्षति कर्षति हाँ, कृषकः कृषकः कर्षति। कृषकः और अगर कर्षति कर्षति, कर्षति। हाँ, और अगर स्टूडेंट एकदम तथागत है तो बताएगा कृषकः क्षेत्रम कर्षति। नहीं दीदी मेरे पास पुस्तक है ना दीदी पुस्तक को खोलिए दीदी उसका फायदा है, पुस्तक बहुत खोलिए ना फायदा है उसका। सब खरीद लेना अच्छा हाँ छठी क्लास मंगाया की है पुस्तक दीदी।
हाँ, हाँ, गजो अगर अध्ययन अच्छे से करना है तो पुस्तक पास में होनी चाहिए। पुस्तक बिना कैसे पढ़ाई होती है। गजो नेक्स्ट है गजौ किम कुरुतः। दो हाथी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बताइए? चल रहे हैं। हाँ चल तो रहे क्या हैं। हो जाएगा? गजौ चलो था चलतः। हाँ, गजौ चलतः। गजौ बहुत चलतः। ये तो ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलती होगा या गच्छता होगा? गच्छता माने क्या होता था? दोनों दोनों होगा। जाना। संस्कृत में चल मीन्स भी चलना और गम मीन्स भी जाना। ठीक है, तो हाँ। गम धातु अभी तक आपको देखिए। हाँ, अब यहाँ पर एक और चीज बता दूं, आपका 3 बज चुका है। खैर, देखिए संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। अच्छा धातु जैसे और उसको रूट के चिन्ह से करते हैं, लेकिन वहां आपको नहीं जाना है। और उन धातुओं में जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं ना टू गो यानी जाना। हम्म, लेकिन जब उसका 3 फॉर्म में आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? गो वेंट गॉन। गो वेंट गॉन। वो का वेंट और गॉन होता है। तो उसी प्रकार से मूल धातु क्या होती है? टू गो। लेकिन संस्कृत में मूल धातु है गम। और गम का जब रूप चलेगा तो वो चलेगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छति एक के लिए, गच्छतः दो के लिए, गच्छन्ति बहुत के लिए। लेकिन अभी आपने गम धातु देखी नहीं। चल आप जानते हैं, जो आप परिचित हैं, तो आप गजौ चलतः भी कर सकते हैं, गच्छतः, और जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट है वो गच्छतः कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर आप सभी प्रतिभाशाली, मुझे पता है। ये आगे चलते हैं, 6 छठी में क्लास का चलते एडमिशन हैं। लग रहा है कि छठी नहीं क्लास नहीं, में आ बहुत चुके हैं। हाँ, छठी में आ चुके हैं आप लोग। सीधे 1 से 6 में हम पार किए तो कम बात है। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी पदों को जोड़कर वाक्यों का रचना करनी है, वाक्यों की रचना करनी है। अब ये बहुत इजी है, ये नर्सरी का बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, चलिए फटाफट किरण दीदी आप ही बता दीजिए। गजाह चलंती। देखिए यहाँ चल धातु है। और सिंहो गर्जतः। गजती। गर्जतः। गर्जतः। गर्जता, ठीक है। और गायका गायका गायति। गायन्ति। हम्म और गायकः बालको गायन्ति। हम्म बालकौ पठतः। पठतः। और हम्म मयूरा मयूराः नृत्यन्ति। नृत्यन्ति। चलिए, नृत्यन्ति, ठीक है, एकदम सही। 7 पे आ जाते हैं। तो वो भी सेम ही है ये वाली। मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा यानी बॉक्स। मंजूषा का अर्थ होता है बॉक्स। ओके। मंजूषाता यानी बॉक्स से, इस बॉक्स से पदों को चुनकर रिक्त स्थान यानी खाली स्थान, खाली स्थानों को पूरा करना। तो बॉक्स में कौन कौन से वर्ड हैं पहले वो देख लेते हैं। नृत्यन्ति, गर्जतः, धावति, चलतः, फलन्ति, खादति। इन सभी वर्ड के मीनिंग बहुत कठिन नहीं है, आपको पता है। अब जरा फटाफट किनको भरना है हाथ, हैंड रेज कीजिए अगर कि कोई चाहते हैं तो, नहीं तो किरण दीदी तो है ही। जी। मेरा कब से हाथ दुख रहा है। उसका बाकी लोग बोले, हाथ हाथ बाकी हाथ मत बहनें बोले, दुखाइए। सभी बोले आगे दीदी आए। दीदी हाथ नहीं दुखाइए, फटाफट बताइए, चलिए। नहीं नहीं, जो दीदी नहीं बोल रही है आगे आइए और बोलिए, तभी तो होगा, लिखनी है बोल ना। रही थी किशोर जी, जल्दी करिए, टाइम हो गया। हाँ, मयूरा एक्चुअली दीदी टाइम बोले हो गया इसलिए। हाँ हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए, कोई भी। हाँ बोलिए। मयूराः ले- नृत्यन्ति। गजौ हम्म गर्जतः। हाँ गजो वृक्षाः हाँ हाँ चलता। फलन्ति। हाँ हाँ हाँ, गजौ चलतः। चलतः। गजौ वृक्षा चलतः। फलंती। हाँ, हम्म और वृक्षाः फलन्ति। सिंहो गर्जता। सिंहौ गर्जतः। हम्म गर्जतः। वानरः मान- खादति। हाँ हम्म अश्वः धावति। बहुत सुंदर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सह, तौ, ते। सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे सब। ये सह है एक वचन, तौ है द्विवचन, और ते है बहुवचन। इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब आपको इनको चुनकर के सर्वनाम पदों को चुनकर लगाना है। ते गजाहा का क्या बोली चलन्ति, दीदी? ते का क्या ये बोली सह हिंदी? है, ते बहुवचन। ते बहुवचन। बहुवचन है, ते में यहाँ वे। पे आए, ये बहुवचन है दीदी, ये
ते आएगा, ते चलंती, क्योंकि गजाहा और इसकी मात्रा भी, ये जो वर्ब है वो भी प्लूरल है। हाँ बहुवचन हाँ है और चलंती। ये जो है गजाः चलन्ति ते ये दो चलन्ति। है, तौ, छात्रौ पठतः, और तो क्या हो ये जाएगा? ये बहुवचन है, वानराः तौ क्रीडन्ति, वान पठतः, तौ, ते, वानराः वानराः, क्रीडन्ति ते क्रीडन्ति। ठीक है। वानराः ये एक वचन है, गायका, गायकः, तो स हाँ गायति, सः गायते। ठीक है। सह मयूराः गायन्ति। नृत्यन्ति, तो ये बहुवचन है, तो ते हम्म आएगा, ते नृत्यन्ति। ते नृत्यन्ति। चलो ठीक ये है। प्रश्न पूरा हो गया। ते हाँ नृत्यन्ति। ध्यातव्यम, नहीं ध्यातव्यम में आ जाइए दीदी, ध्यातव्यम। नहीं, लेकिन जैसे ध्यातव्यम, तौ मना वे दोनों, तो ते मना वे सब, वे लोग हाँ क्या तो होगा? हाँ, वे ते सब, मतलब वे सब। ऐसा वे सब। वे सब। तो जहाँ बहुवचन है वहां ते लगेगा, जहाँ द्विवचन है वहां तौ लगेगा, जहाँ एक वचन है वहां सह लगेगा। ठीक। ध्यातव्यम का अर्थ होता है ध्यान देने योग्य बात। देखिए, संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये मैं आप लोग को कल अच्छे से बताऊंगी, अभी टाइम ज्यादा नहीं है। ठीक है। और संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये मैंने आप लोग को बताया। हाँ, अब अगर इनके मध्य में आप लोग बहुत मेधावी स्टूडेंट थे, एक ही दिन में लेसन का सारा अभ्यास हो गया, तो अगर अभी भी किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड। नहीं दीदी, ये तो हो गया। बहुत सुंदर। जी दीदी। तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं पुरुष का कुछ बता दूं। जी दीदी, वो पुरुष बता दीजिए, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। मैं दीदी कल बताइएगा, दीदी चलो कल बताइएगा। कल बताइए। अच्छा ठीक है, हाँ, ठीक क्योंकि वो तीनों चीज एक साथ बताएंगी ना, तभी समझ में आएगा। हाँ ठीक हाँ है, हाँ, ठीक ठीक है है, दीदी। ठीक ठीक। चलिए, तीनों चीज को धन्यवाद। मिला करके ठीक है। बताएंगी। हमारी किरण दीदी तो बहुत आगे हैं, उनकी तो हम नहीं बराबरी हम नहीं, लोग नहीं मुझे कर तो आती सकते। नहीं अभी तो संस्कृत किरण दीदी। है, अभी तो किरण ही ये है। मैंने 2-4 एक्सरसाइज कर रखी है ना दीदी, इसलिए आगे तो मुझे बिल्कुल ही रुक गया था। हाँ हाँ, नहीं दीदी, तो फिर हम लोग को लेके चलिए ना, वो कमजोर बिल्कुल स्टूडेंट दीदी, को। कभी भी नहीं ऐसा, मुझे तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग चलिए रहा है साथ बहुत साथ सारी चीजें चलेंगे। नहीं भी आती थी। हाँ, 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 चलिए तो दीदी, ठीक है धन्यवाद दीदी, दीदी। प्रणाम। ठीक है। एक बार ओम तो शांति बस कर आप लेते हैं। लोग का एक हाँ होमवर्क रहेगा, जी होमवर्क ये जी। रहेगा कि जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में सर्वनाम लगाया गया है ना, इसी तरीके से आप सर्वनाम लगा के 5 सेंटेंस बना लीजिएगा अपने मन से। कुछ अच्छा, भी आप यहाँ जैसे गजा है तो आप सिंघाड़ा डाल सकते हैं, इस तरीके से बालकाहा डाल सकते हैं, उसके अनुसार कर लीजिएगा। और जो इसके बाद का सेकंड लेसन है उसकी एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा, तो मैं कल क्लास में आप लोग को जहाँ भी दिक्कत होगी पूछने में आसानी होगी। ठीक जी है। जी। ओके, ओके, क्लास को धन्यवाद। समाप्त किया जाए। ओम शांति से कर लेते हैं समाप्त। जी ठीक है। दीदी, हाँ, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत अच्छा आप बता रही हैं, और हम लोगों के लिए तो वरदान है बिल्कुल। नहीं आप लोग अच्छे हैं इसलिए आपको अच्छा लग रहा ऐसा है। लग रहा है, ऐसा लग रहा है प्रौढ़ शिक्षा की क्लास में आ गए हैं। जी हाँ बिल्कुल दीदी, हाँ दीदी, दीदी प्रणाम। सही है, कभी भी सीख सकते हैं दीदी। जी दीदी, हाँ चलिए किरण एक बार दीदी शांति प्रणाम। प्रणाम सभी को। प्रणाम सभी को, ओम प्रणाम। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। प्रणाम। हाँ प्रणाम। दीदी कुछ, प्रणाम दीदी। दीदी कुछ कहना हाँ चाहती दीदी, हूँ। बोलिए दीदी। बोलिए। दीदी हाँ जी, प्रणाम। मैं बोल रही दीदी, आपने संस्कृत की क्लास शुरू करी बहुत अच्छी, लेकिन एक ये इंग्लिश की भी क्लास होनी चाहिए ना। बिल्कुल है हो जाएगी जी इंग्लिश, दीदी। क्योंकि देखो, हम लोग इंग्लिश में जो उपनिषद कर रहे दीदी हैं। जो पहले ना कि क्या होता है ना कि एक एक काम करिए, अगर एक इकट्ठा आपने बहुत सारा काम कर लिया तो मुश्किल होगी। बहुत मुश्किल मैं है। इसमें बीच बीच में आपको इन इन संस्कृत के साथ इसको इंग्लिश में कंबाइन करके बताती चलूंगी, तो आपका वो ठीक रहेगा। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंग्लिश जान जाइएगा। बट संस्कृत जो है वो महागुरु है ना, इसके लिए थोड़ी मेहनत चाहिए। कहना चाहिए। इंग्लिश दीदी थोड़ी भी बहुत पता है मेहनत इंग्लिश चाहिए।